गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अशोक के अभिलेखों में से चतुर्दश शिलालेख का अभिलेख नंबर 2, जिसका संस्करण गिरनार है, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मूल पाठ को देखते हैं। सर्वत्र विजिताम ताम देवना प्रियस प्रियदसिनो राजो एवमपि प्रचंतेषु यथा चोड़ा पाड़ा सतीय पुतो केतल पुतो आतंब पाणि अंत्योको यून राजा ये वापि तस अंत्योक समीप राजनो सर्वत्र देवना प्रियदसिनो राजो द्वे चिकीच कथा मनुष चिकीच च पशु चिकीच च ओसुधानि च यानि मनुषो पगानि च पशो पगानि च यत् यत् नास्ति सर्वत्र हरा पितानि च रोपा पितानि च मूलानि च फलानि च यत् यत् नस्ति सर्वत्र हरा पितानि च रोपा पितानि च पंथेषु कूपा च खाना पिता वृक्षा च रोपा पिता परिभोगाय पशु मनुष्यान। तो दोस्तों, ये मूल पाठ था ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ। गिरनार कहाँ पर है? ये गुजरात में है। अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं। देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा के विजित राज्य में सर्वत्र तथा ऐसे ही जो उसके अंत प्रत्यंत है, जैसे कि चोड़, चोड़ का मतलब चोल, पांडे, पांडे का मतलब सतीय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी तक और अंत्योग। इनमें से ताम्रपर्णी जो है ये लंका के लिए बताया गया है, और अंत्योक नामक यवन राज तथा जो भी इस अंत्योक के आसपास राजा हैं, उनके लिए सर्वत्र देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा के द्वारा 2 प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था की गई है। एक मनुष्य की चिकित्सा और दूसरी पशु की चिकित्सा। मनुष्योपयोगी और पशु उपयोगी जो औषधियाँ जहाँ भी या जहाँ जहाँ भी नहीं हैं, सर्वत्र लाई जाएंगी और उनको जहाँ नहीं है वहाँ पर रोपी जाएंगी। इसी प्रकार मूल और फल जहाँ जहाँ नहीं है, मूल का मतलब जड़, और फल जहाँ जहाँ नहीं है सर्वत्र लाए और रोपे गए। यानी अशोक ने पशु चिकित्सा करवाया और मनुष्य चिकित्सा करवाया, और औषधियाँ, फल, वृक्ष जहाँ नहीं थे वहाँ जिस जगह पर थे वहाँ से ला करके उनको रोपा गया, सर्वत्र लाए गए और रोपे गए। मार्गों पर यानी जो पथ थे, पथ के किनारे किनारे पर इन्होंने क्या किया? पशुओं और मनुष्यों के प्रतिभोग के लिए कूप खुदवाया और वृक्ष रोपवाए गए। यानी अशोक ने कुआं खुदवाया और वृक्ष लगवाया ताकि इसकी छांव में यात्री यात्रा कर सकें और उनके फल को भी वो खा सकें। तो आपने देखा ये कितना महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें अशोक ने अपने द्वारा किए गए जन कल्याण के कार्यों के बारे में वर्णन किया है। अशोक ने पशु और मनुष्यों की चिकित्सा की व्यवस्था न केवल अपने ही राज्य में वरन अपने सीमावर्ती राज्यों में भी की, ऐसा इस अभिलेख में बताया गया है। इसके लिए औषधियों से संबंध रखने वाले वृक्ष, मूल, फल का भी ला करके लगवाया गया जहां नहीं थे। सड़कों पर उसने पानी पीने के लिए कुएं भी खुदवाए, वृक्ष लगवाए। यानी ये पूरा का पूरा जनहित का कार्य अशोक करवाता है। इस अभिलेख में यानी अभिलेख नंबर 2 में यह अपने पड़ोसी चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी का उल्लेख करता है। ये तो साउथ के राज्य हैं, लेकिन वहीं पर ये अपने पश्चिम साइड में जो अफगानिस्तान के परे जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ यूनानी राजा भी थे जिनका नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें वो उनको अंत्योक कहता है, और अंत्योक के परे यानी उसके और आगे के जो राजा हैं उनके लिए भी वह ऐसी बातें करवाता है।
इसमें यमन राजा अंतियोक का उल्लेख किया गया है। यह संभवतः सीरिया का नरेश एंटियोकस द्वितीय रहा होगा, जिसका राज्यकाल 261 और 246 ईसा पूर्व के बीच था। वह अलेक्जेंडर के सुप्रसिद्ध सेनापति सेल्यूकस निकेटर का पौत्र था। उसके निकटवर्ती राजाओं का उल्लेख 13वें शिलालेख में भी हुआ है। जो 13वां शिलालेख है उसमें इनके अलावा 4 राजाओं का उल्लेख है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटियोक का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो एंटियोक का उल्लेख या एंटियोकस का उल्लेख शिलालेख नंबर 2, बृहद शिलालेख नंबर 2 में और 13वें शिलालेख में है। लेकिन 13वें शिलालेख में एंटियोकस के साथ वो अलेक्जेंडर और मगस इनका भी उल्लेख करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू।